तो चलिए देखते हैं कि कैसे एआई हमारे डीएनए के अंदर छिपे राज खोल रहा है। हमारे जीनोम में ही हमारी सेहत के सुराग हैं, पर उन्हें ढूंढ निकालना बहुत मुश्किल है। इसी प्रक्रिया को वेरिएंट कॉलिंग कहते हैं और ये आज की मेडिकल साइंस के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे बीमारियों का जल्दी पता चलता है और नई दवाइयाँ बनाने में भी मदद मिलती है। पर एक दिक्कत है, डीएनए को पढ़ना आसान नहीं, इसमें गलतियों की गुंजाइश बहुत होती है। तो एक नए तरीके की जरूरत थी और यहीं एंट्री होती है डीप वेरिएंट की। डीप वेरिएंट ने कच्चे डेटा को देखने का तरीका ही बदल दिया, उसे एक तस्वीर की तरह देखा। मतलब इसने एआई को जेनेटिक वेरिएंट्स देखना सिखाया, जैसे हम फोटो में चेहरे पहचानते हैं। और नतीजा, सटीकता में एक जबरदस्त उछाल। इसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी भी तेजी से बदल रही थी। देखिए, नई लॉन्ग रीड टेक्निक ज्यादा बड़ी पिक्चर तो दिखाती थी, पर वो उतनी सटीक नहीं थी। तो अब सवाल ये था, क्या एआई लॉन्ग रीड्स की सटीकता वाली इस समस्या को हल कर सकता है? बिल्कुल, डीप लर्निंग मॉडल्स को फिर से ट्रेन किया जा सकता है, इसलिए डीप वेरिएंट को इस नई डेटा के लिए तैयार कर लिया गया। और इससे असल दुनिया में सफलता मिली, जैसे स्टैनफोर्ड में एक बहुत तेज आनुवंशिक निदान संभव हुआ। पर असली मकसद और भी बड़ा है, एक ऐसा जीनोम बनाना जो हर किसी का प्रतिनिधित्व करे। और ये होता है पैन जीनोम से। इसे इंसानी डीएनए का एक ज्यादा मुकम्मल नक्शा कहा जा सकता है। एक पैन जीनोम में वो जेनेटिक विविधता होती है जो स्टैंडर्ड रेफरेंस में नहीं मिलती। इससे ये सबके लिए सटीक बनता है। लेकिन एक पैन जीनोम बनाने के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी वाला लॉन्ग रीड डेटा चाहिए होता है। तो इसी काम के लिए एक और एआई बनाया गया, डीप कंसेंसस। ये सीधे मशीन के आउटपुट को ही सुधार देता है। ये सभी एआई टूल्स एक टीम की तरह काम करते हैं, डेटा सुधारने से लेकर फाइनल एनालिसिस तक। इस पूरे सफर में हर अगला कदम पिछले पर बना है और इन सबको मुमकिन बनाया है एआई ने। टेक्नोलॉजी और एआई का ये मेल मेडिसिन को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। तो अब एक ही सवाल बचता है,